ठीक है। तो ये अपना प्लेन्स एंड डेजर्ट्स वाला जो मैप था, कोस्ट वगैरह का, ये उसका मैप है। थार डेजर्ट अपने को है। एंड स्क्रीन कहाँ गया? कोंकण कोस्ट, कैनेडा कोस्ट एंड मलबार कोस्ट। मलबार कोस्ट कम्स इन योर केरला वाला पार्ट, ठीक है। योर कैनेडा कोस्ट इज फ्रॉम हियर। कैनेडा कोस्ट मेनली लाइज इन कर्नाटका वाला पार्ट। Malabar coast covers the whole of Kerala. And then from here to here, this is a Coromandel coast. Actually, Coromandel coast को थोड़ा बड़ा दिखा दिया है। Actually, Coromandel coast तो इतना बड़ा नहीं होता। बट ठीक है, बोर्ड ने जो बताया वही फॉलो करना है अपने को। एंड इस नॉर्दर्न सर्कल्स एंड गैंजेटिक प्लेन्स। गैंजेटिक प्लेन्स ऐसे मार्क करना, ठीक है, इस रिवर के ऐसे अंदर से। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स कैसे क्या है। कौन सा सिलेबस में? G4 3S7 एंड G4 3S10। ठीक है। G4 3 मतलब ये वाला पार्ट अपना रहेगा। फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ सेटलमेंट, जो मतलब ये जो पार्ट है, यू कैन रेफर द पीडीएफ। फोर फिगर ग्रिड कैसे निकालना है? फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ईस्टिंग बिहाइंड द फीचर इज रिटन एंड देन द वैल्यू ऑफ नॉर्थिंग बिलो द फीचर। ठीक है। लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस, लेट अस फाइंड आउट द सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ स्पॉट हाइट 438। 438 किधर है इसमें? ये है। ठीक है। सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस, पहले फोर फिगर ग्रिड निकाला। ये हम लोग नॉर्मल लेक्चर में देख चुके हैं। प्रियांशी और टोपोग्राफी लेक्चर वुड बी कंडक्टेड, ठीक है, तो प्रियांशी को मैं उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी आनंद यू नो कि कैसे निकालते हैं इसको। या ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें जो काउंसिल ने बताया वो मेथड्स हैं। मेथड्स इसमें बताया, बट हम लोग का मेन फोकस है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। यानी कि सिक्स फिगर ग्रिड और फोर फिगर ग्रिड आने वाला है। एंड देन ये सब मैप से ऐसे कैलकुलेट करना वगैरह, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वॉल, दीज वॉल्स आर, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? हाँ सर। ठीक है। तो वॉल भी मतलब इस साल काउंसिल ने डाला है इसमें वॉल का, कि वॉल क्या होता है। कि द वॉल्स आर बिटवीन द फार्मलैंड एंड बैरन लैंड, दे सर्व टू पर्पसेस। इन सॉरी, द फर्टाइल सॉइल एंड वाटर फ्रॉम द फार्म शुड नॉट फ्लो टू द बैरन लैंड्स। इट इज इनफर्टाइल सॉइल, देयरफॉर सैंड शुड नॉट फ्लो या फ्लो टू रेन और विंड टुवर्ड्स द फार्म। ठीक है, तो वॉल का तुम्हें फीचर या फंक्शन पूछ सकते हैं। दांतीवाड़ा, दांतीवाड़ा हमने कई बार देखा होगा ना कि बहुत बार रिपीट हुआ है मैप में। So Dantewadia is deserted village relocated and नानी बदमाल है deserted, मतलब टेक्स्ट बुक में तुम्हें दो जगह नानी बदमाल दिखेगा, दो जगह, तीन जगह दांतीवाड़ा भी दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनिशियली दांतीवाड़ा था उसे अब डेजर्ट कर दिया गया, अबेंडन किया गया, उसको रिलोकेट किया गया, नई जगह नई बस्ती बनाई गई है। आइडेंटिफाई द नेचुरल फीचर्स इन अ ग्रिड। सो नॉन पेरिलियन स्ट्रीम्स, ब्रोकन ग्राउंड और सैंड फीचर्स, ये सब अपने को है। आइडेंटिफाई द मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स इन द ग्रिड। मैन मेड इसमें से कौन कौन से? तो मेटल रोड, टेम्पल, छतरी। ठीक है, दिस इज अ छतरी, दिस इज अ टेम्पल, सेटलमेंट एंड कॉजवे। नेचुरल कौन कौन से? फॉरेस्ट, नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स, नॉन पेरिनियल रिवर, स्टीप स्लोप्स। हाँ, ये भी मतलब फिर से वही ऊपर का रेपिटेशन है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ये कैसे पता लगाना है? तो ऑब्जर्व इफ देयर इज एन एरो इन द रिवर, इट इज इफ इट इज प्रेजेंट गिव द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। जैसे यहाँ पे एरो दिया गया है, तो हम लोग ऐसे चाहिए तो इसे बना सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अभी रिवर ऐसे, ये एरो ऐसे, तो हम लोग एरो को यहाँ लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, river is flowing towards the southwest. Second, in the absence of an arrow, observe the spot heights, particularly along the banks of the river. अगर जब हम लोग को नहीं दिया रहता कि रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग स्पॉट हाइट्स देखेंगे। तो कभी कभार क्या होता है ना कि रिवर ऐसे फ्लो करता है, मतलब सपोज एक ऐसा रिवर दिया है बट उसमें डायरेक्शन नहीं दिया कहाँ से फ्लो हो रहा है। तो उससे यहाँ पे स्पॉट हाइट 502 है, इस पे यहाँ पे स्पॉट हाइट 400 है, यहाँ पे 300 है। इससे ये पता चलता है कि हाइट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब 500 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, यानी कि रिवर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो दिस रिवर इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो इसको मैप पे हम लोग देखें, सॉरी इस पे
डायरेक्शन वाले इस पे तो ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। मैप को ऐसे एरो को ऐसे रखो तो सब साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग को डायरेक्शन देखना रहता है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो द मेन रिवर, तो ये क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हैं इसमें। मेजनरी डैम क्या होता है? ठीक है। अर्थ अर्थ डैम कौन सा होता है? अर्थन डैम। ड्राई टैंक, कवर्ड टैंक, साइफन। साइफन मतलब पेंट पाइप, वो ट्यूब की तरह जो प्रेशर सिस्टम पे काम करता है। ओवरहेड टैंक। पावर लाइन विथ पाइलॉन सर्वेड, ये सर्वेड होता है, ये अनसर्वेड होता है। ठीक है। हम लोग पावर लाइंस को पाइलॉन्स भी बोलते हैं, पाइलॉन। तो कभी कभी बोलेंगे कि आइडेंटिफाई इफ दिस रीजन हैज सर्वेड पाइलॉन्स या अनसर्वेड पाइलॉन्स। तो पहले बच्चे पाइलॉन समझ नहीं पाते, और अगर समझ गए तो फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो सर्वेड पाइलॉन्स को ऐसे मार्क करते हैं मैप में। तो कलर चेंज करता हूँ, इसको ऐसे ब्लैक ब्लैक होल सॉलिड डॉट्स होते हैं, ये सर्वेड पाइलॉन्स हो गए। ठीक है, सर्वेड ये पाइलॉन्स। तो फायर लाइन भी अनसर्वेड, हो गया ना फिर तो। सॉरी, दिस रिप्रेजेंट्स फायर लाइन एज वेल, राइट? फायर लाइन ऐसे होता है, देखो, फायर लाइन ऐसे, समझ में आया? मतलब लेकिन मैं ये तो ऐसे पूरा फिर पास पास में काटा बता रहा हूँ जाएगा ना। एक्चुअली। ये नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पास में बता रहा हूँ, फायर लाइन ऐसे ही कुछ होता है, मतलब थोड़ा दूर दूर होता है। ये तुम्हें थोड़ा वो अनमेटल रोड की तरह लगेगा, बट इट इज नॉट एन अनमेटल रोड। समझ में आया कि ऊपर से गया? ये समझ में आया, लेकिन ओके, ऑल राइट। नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। कहाँ से बोल रहे हो? अनसर्वेड पाइलॉन्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ये इसमें हॉलो डॉट्स होते हैं, जिसे हम लोग अनसर्वेड पाइलॉन्स, यूएसपी और एसपी। ठीक है। डिग्गीज क्या होते हैं? एंड पेरिनल टैंक्स। स्लूइस, स्लूइस एक तरीके का दरवाजा होता है, जैसे यहाँ पे जो दरवाजा है, ये दरवाजा है, इसको ऊपर उठा दिया गया है, जिसकी वजह से पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे दरवाजा नीचे है, इससे पानी यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा। ओके। एक्विडक्ट्स और फायर लाइन का भी देखते हैं। जैसे ये फायर लाइन है, इसमें 5 मीटर का वाइड पाथ होता है, ताकि यहाँ पे आग लगे तो यहाँ पे ना फैले, और यहाँ पे आग लगे तो यहाँ पे ना फैले। ठीक है। एक्विडक्ट्स ऐसे होते हैं, ब्लू कलर के लाइंस मैप में दिखेंगे, छोटे छोटे, मतलब पतले लंबे लाइंस। वापस से स्लोज रिपीट होगा। शीट रॉक, कॉजवे, लाइमस्टोन क्वेरी, ब्रिक किन, इसे हम लोग ईंटे का भट्टा भी, कभी कभी मैप में ईंटे का भट्टे से भी मेंशन होता है नेम। रॉक आउटक्रॉप, बहुत ज्यादा डेनुडेशन और वेदरिंग की वजह से जो अंदर का जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो एकदम सफाचट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पत्थर रहता है वो बाहर आ जाता है। एक्चुअली पत्थर बाहर नहीं आता, ऊपर की मिट्टी हट जाती है, जिसकी वजह से अंदर का पत्थर दिखने लगता है। पोस्ट ऑफिस, मतलब ये वगैरह जो मैंने टोपो की डिक्शनरी शेयर की होगी या आईसीएसएन का नोट्स होगा तो उसमें देखना, ये सब नहीं है। वेटरनरी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सर्किट, वेटरनरी हॉस्पिटल, और वेटरनरी हॉस्पिटल आज तक कभी बोर्ड्स में आया नहीं है, बट हाँ एक दो बार ड्रॉ करने को बस बोला गया है, तो हाँ बस सेम ही है। वेटरनरी हॉस्पिटल क्या होता है? ब्लू कलर का ऐसा प्लस साइन सर्कल के अंदर। ठीक है, वो जीसस क्राइस्ट वाला मत बना देना। एंड दिस इज योर हॉस्पिटल, रेड कलर का प्लस साइन विद सर्कल। एंड डिस्पेंसरी क्या होता है? ओनली रेड साइन, रेड कलर का प्लस साइन। ठीक है। सर्किट हाउस, इसमें ब्लर दिख रहा है, नोट्स रेफर कर लेना। मेटल रोड्स अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये 3 टाइप के तुम्हारे रोड्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गया, हाई नेशनल हाईवे हो गया, वो। रेलवे लाइन विद रेलवे स्टेशन, ये हम लोग को एक्चुअली एक ही जगह शायद से मैप में है, बट वो कभी नहीं बोर्ड्स में पूछते, बट हाँ इफ यू वांट यू कैन स्टडी। ठीक है, यहाँ पे दिया है रेलवे स्टेशन। ये एक इकलौता मैप है जिसमें नेशनल हाईवे दिया गया है। और यहाँ पे भी देखो नीचे दिया है मॉस्क, इसको हटाओ यहाँ से रास्ते से। कवर टैंक, ओवरहेड टैंक, मेन पावर लाइन विद अनसर्वेड पोल्स या पाइलॉन्स, और नेशनल हाईवे। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें, ये फीचर्स प्रेजेंट है। नेशनल हाईवे, ओवरहेड टैंक वगैरह। स्टेट बाउंड्री ग्रीन कलर की होती है। नेशनल हाईवे ऑरेंज कलर का थोड़ा होता है, ऊपर दिखाया था। ये एक्चुअली ये होता है। नो नो, ये नहीं, ये
ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। मेटल रोड विद टोल, टोल पता है क्या होता है, टोल टैक्स, ठीक है। हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल देखो ये है। वेटनरी हॉस्पिटल पता है ना क्या होता है अनंत, पता है या क्या होता है, बता अच्छा। a hospital which treats ill pets, ill animals basically. हाँ करेक्ट, ठीक है। सर इतना आसान क्वेश्चन है तो हम पास ही हो जाएंगे आराम से। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं बोलो, डरो मत, मैं मारूंगा नहीं, मार भी नहीं नहीं, मैं पाऊंगा बोल वैसे। रहा था अगर इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी पास हो जाएगा। नहीं, आईसीसी में आज तक कोई, आईसीसी की हिस्ट्री में आज तक कोई पास नहीं हुआ है। एंड इस साल से, मतलब जिन बच्चों ने अभी इस साल 2024 में एग्जाम दिया था बोर्ड्स का, इस साल से आईसीसी ने क्या किया है कि मतलब बच्चे आपस में बहुत कंपटीशन होते हैं, तो आईसीसी ने क्या किया है कि मैथ्स, इंग्लिश, एचसीजी, हिंदी एंड इलेक्टिव, इलेक्टिव इन द सेंस कंप्यूटर, होम साइंस वगैरह जो है, इन सारे सब्जेक्ट्स के जो, मतलब आईसीसी का एग्जाम अराउंड मतलब 9 से 10 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है। इन 9 से 10 लाख बच्चों में से 0.1% बच्चों को जो इसमें फुल आता है इन सब्जेक्ट्स में, उनको एक मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को, सारे बच्चों को नहीं, ठीक है। तो उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, विच इज लाइक वेरी प्रेशियस होता है, ठीक है। सो या मतलब यू कैन कीप इट एज ए रेज्यूमे में तुम लोग यूज कर सकते हो, सीवी में यूज कर सकते हो, या तुम लोग अपने घर में फ्रेम करा के भी रख सकते हो, क्योंकि काउंसिल ने फर्स्ट टाइम ये चालू किया 2024 में, जो तुम लोग के समय में भी रहेगा 2025 में, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में कोशिश करना कि 100 और 100 या 99, जैसे हिंदी में 99 पे भी मिला, 99 पे ही मिला, सॉरी 100 तो नहीं ना, हिंदी में 99 पे मेरिट सर्टिफिकेट मिला, एससीजी में 100, और इंग्लिश में भी 100 आता है तो 100 पे इंग्लिश में मिला है, मैथ्स में 100 पे मिला है, रिलेक्टिव में भी 100 पे मिला है, एक्सेप्ट हिंदी, बाकी सब पे 100 पे मिला है, साइंस को कोई भाव नहीं दिया गया। मतलब ऐसा नहीं साइंस में 100 मत लाना, बट हाँ साइंस में 100 लाओगे तभी तुम्हें मेरिट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट्स में मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कोशिश करना इन सब किसी एक में एटलीस्ट 100 लेके आओ, मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। न्यू कन्वेंशन सिंबल्स, मार्बल स्टोन क्वेरीज, डिस्पेंसर, ये कुछ नई चीजें ऐड की गई है, ये कुछ कुछ मैप्स में ही दिखेंगे, ठीक है। ड्राई स्ट्रीम्स एंड ड्राई रिवर्स, ये ड्राई स्ट्रीम्स एंड ड्राई रिवर्स जनरली ना जम्मू कश्मीर साइड में देखेंगे, वो भी दिसंबर मंथ में, दिसंबर जनवरी, जब ग्लेशियर्स वगैरह बहुत ज्यादा, जब स्नोफॉल होती है, जब ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट नहीं होते हैं, तब यहाँ के रिवर्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं। हाँ गुजरात, जहाँ पे हम लोग मेनली राजस्थान का एरिया पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राई स्ट्रीम्स एंड ड्राई रिवर्स के बारे में भी है। ब्रोकन ग्राउंड्स एंड ये हेच्योर जो है, बहुत ही ज्यादा डाइसी क्वेश्चन है, मतलब ये अपने मन मानी ही आता है, कभी मन किया तो आ गया, कभी मन किया तो नहीं आया, और बच्चे लोग को समझ में भी नहीं आता। सो व्हाट आर हेच्योर्स? So, small disconnected lines which have drawn closely and thick indicate a steep slope, and if they are drawn with wide apart, they indicate a gentle slope. However, these do not provide an exact shape of the slope, or does not, or nor does it indicate any height above the mean sea level. ठीक है, तो हेथियोस मतलब थोड़े ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हेथियोस है, मतलब ये कुछ ना अतरंगी शेप होता है पहाड़ का, कुछ ऐसा प्रॉपर ना स्टीप स्लोप ना जेंटल स्लोप कुछ होता है, मतलब कुछ अजब अजीब ही शेप होता है ना, इससे कुछ हाइट भी पता चलती है पहाड़ की। कॉन्ट्रो फीचर्स, ये देखो यहाँ पे कैसे दूर दूर है, इसे जेंटल स्लोप बोलेंगे, यहाँ कैसे पास पास में, तो इसे स्टीप स्लोप बोलेंगे। और फोटो में भी चाहिए तो देखो, ये जेंटल स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है। रॉकी नॉब, रॉकी नॉब तुम्हें जनरली महाराष्ट्र के एरिया में मिलेगा, जो शिवाजी के किले कभी देखे होंगे, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, एंड दैट वन मोर फोर्ट इज देयर, सिंहगढ़ इज आल्सो देयर, वन मोर फोर्ट इज देयर जहाँ पे अफजल खान को मारा था। तो वैसे जो फोर्ट्स है ना वगैरह, इट इज मेनली इन महाराष्ट्र ओनली, ठीक है। वैलीज, वैलीज वगैरह भी हम लोग को काफी कम देखने को मिलेगा मैप में, बट हाँ एक आध दो जगह वैलीज है। एस्कार्पमेंट, 2024 बोर्ड में एस्कार्पमेंट आया था, ठीक है। कोनिकल हिल, मतलब ये
थोड़ा रेफरेंस के लिए दिया है कि कैसा क्या होता है, कि मतलब क्या विजुअलाइज करने के लिए। रिच वाटर डिवाइड, रिच या वाटर डिवाइड। सेटलमेंट पैटर्न्स, तो जैसे ये न्यूक्लिएटेड है, एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, आसपास पूरा खाली है और यहाँ पे पूरा भीड़ है, न्यूक्लिएटेड हो गया। डिस्पर्स्ड, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, मतलब एक दो घर दूर दूर तक इधर। ड्रेनेज पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न्स देखो, रेडियल जो होता है ना ऐसे होते हैं, मतलब सर्कुलर टाइप के थोड़े होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग पहाड़ के ऊपर से ऐसा नीचे आ रहा है, जिसको हम लोग मैप पे विजुअलाइज करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। बच्चे जनरली ट्रेलाइज और डेंड्राइटिक में कंफ्यूज होते हैं, तो ये फोटो के थ्रू शायद से थोड़ा समझ में आ जाए। ऐसा जो 90 डिग्री का जब एंगल बनता है ना, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ऐसे एग्जैक्ट 90 डिग्री प्रोजेक्टर से मेजर नहीं किया जाता, बट हाँ रफली 90 डिग्री ही होता है, तो उसे ट्रेलाइज बोलते हैं, ठीक है। डेंड्राइटिक ऐसा कुछ होता है। जब मैंने कई बार बताया लेक्चर्स में कि बायो में हम लोग न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे डेंड्राइट्स बनाते हैं ना, डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स, बस वैसा ही स्ट्रक्चर कुछ इमेजिन करना, जैसे यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर दिया है। अब डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये कुछ थोड़ा पार्ट बाहर आया, फिर मतलब यहाँ से कुछ पार्ट बाहर आया, फिर यहाँ गायब हो गया, तो डिसअपियरिंग हो गया। और डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न क्यों होता है उसके रीजंस भी, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, बोर्ड में बहुत पूछा गया है, हर स्कूल के पेपर में दिखेगा, आईसीएसएन के प्रीलिम्स में भी दिखेगा। डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न क्यों होता है? सैंड फीचर्स, सैंड फीचर्स की वजह से होता है, क्योंकि हाई पोरोसिटी होता है, बहुत ज्यादा पोरस होता है सैंड, इसकी वजह से पानी अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेस वाटर मतलब स्कैंटी रेनफॉल होता है, हाई इवापोरेशन, इंटेंस हीट की वजह से। जो हम एरिया पढ़ रहे हैं राजस्थान, इंटेंस हीट वाला एरिया टॉरिड जोन में आता है, एक्चुअली टेम्परेट जोन में आता है, बट वहाँ का टेम्परेचर मेक्स इट लाइक टॉरिड जोन। अरे यार हाँ, यहाँ पे स्केल, स्केल कौन कौन से अपने को है सिलेबस में, स्टेटमेंट स्केल एंड आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दो तरीके को अपने आरएफ रहेंगे, एक ये आरएफ और एक ये आरएफ। आनंद, इसमें से कौन सा आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, कौन सा आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है? पहला रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दूसरा रिजर्व फॉरेस्ट। हरीश और या नहीं सॉरी, नो प्रियांशी? सर। दूसरा नो रिप्रेजेंटेटिव सर। फ्रैक्शन है और पहला वो है रिजर्व फॉरेस्ट, माय बैड। या करेक्ट। प्रियांशी? हाँ, मैंने तो पहले सेकंड वाला इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। या करेक्ट। अब इसका द यूनिट्स, फर्स्ट वन यूनिट्स इज कुछ नहीं द होता, क्योंकि यूनिट्स कुछ रिप्रेजेंट। नहीं होता इसका, क्योंकि इट्स अ रेशियो। मैथ्स में पढ़ा है रेशियो के, मतलब मेनली फिजिक्स सर, में पढ़ा है। सॉरी? सर पर हमें तो बोला है कि स्केल नहीं है पोर्शन में। स्किल्स नहीं है पोर्शन में, अब स्कूल वाले जाने, मतलब हाँ बोर्ड्स में डेफिनेशन वगैरह इसका पूछते हैं कि हाँ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या मेंशन द थ्री टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है, या आप पूछ सकते हैं उसका यूनिट। अब जैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का क्या हम लोग रेशियो लेते थे, 1:50,000, 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 यूनिट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है। हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हम लोग करते हैं। स्केल्स तीन टाइप के, वर्बल या स्टेटमेंट स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रेशियो स्केल, ग्राफिकल या लीनियर स्केल। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल स्केल। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसको, एमसीक्यू का टोपो का शीट भी है, जिसमें अराउंड 80 एमसीक्यूज है, मैं शेयर कर दूंगा उसको। ये डायरेक्शन आना है, ये तो मतलब बच्चों वाली चीज हो गई। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शंस ये होते हैं, और उन दोनों दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच के डायरेक्शन को बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट का होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का होता है साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट वगैरह। ईस्ट और वेस्ट के बीच का कुछ नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन से टोपो के पॉइंट ऑफ व्यू से? सैंड ड्यून्स, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे दो रिवर्स कंबाइन होते हैं, मतलब कंबाइन मतलब ज्वाइन होते हैं। मिएंडर, मिएंडर मतलब जैसे कोई रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उसमें रिवर में जो एक शार्प टर्न आता है ना, उसको मिएंडर बोलते हैं। और मिएंडर रिप्रेजेंट्स मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। तो समटाइम्स दे कैन आस्क यू कि द बलराम नदी गिवन ऑन द मैप is in which course of it, like is in which course, upper course, middle course या lower course?
तो जनरली हम लोग जो मैप स्टडी करेंगे उसमें मिडिल कोर्स ही आएगा, तो क्या रीजंस होने चाहिए? तो पहला होना चाहिए मिएंडर। आगे हम लोग रीजंस देखेंगे लेक्चर्स में जब आएंगे, अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। स्लूअस का हेड बाय गेट मतलब वाटर चैनल को कंट्रोल करता है। गेटेड ओपनिंग एक्विडक्ट मतलब रेज वाटर कोर्स कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम सोर्स टू फार अवे पॉइंट अक्रॉस द वैलीज। फायर लाइन अ 5 मीटर वाइड पाथ। 5 मीटर was at the word important in which the area is devoid of vegetation या cleared of vegetation, कुछ भी चलेगा, to prevent forest fire from spreading. शीट रॉक का डेफिनेशन कॉजवे रॉक आउटक्रॉप स्टोनी वेज। डेप्थ डेप्थ मतलब डिप्रेशन। ब्रोकन ग्राउंड मतलब स्टेपलर पिंस जैसा कुछ याद कर लेना, ऐसा कुछ होता है। ओपन स्क्रब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके और है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट क्वेरी केन डिग्गी साइफन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3R? 3 कीवर्ड्स नीडेड, रिलेटिव हाइट, फीचर एंड 3 मीटर्स। जब भी तुम्हें पूछे 3R का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें मुझे ना बस 3 कीवर्ड चाहिए तुम्हारे आंसर में, रिलेटिव हाइट, फीचर एंड 3 मीटर्स। अब जैसे ब्लू कलर में कभी दिया है तो क्या लिखना होगा? इट इज द रिलेटिव हाइट, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी 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 वन एक मिनट। ब्लैक में अगर दिया है तो इट इज रिलेटिव हाइट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। और ब्लू में अगर दिया तो इट इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम्बैंकमेंट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि वापस रिपीट करूं? समझ में आया। अनंत? मुझे तो पहले से ही पता है। सॉरी। आई नो, पता है मुझे। ठीक है, यानी अनंत बुद्धिमान है। वेरी गुड अनंत। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर? तो वो भी बताया था। थोड़े और एफएक्यूज। मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस। मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर। सिल्ट डिपॉजिट्स, रॉक्स, पेबल्स, रिवरीन आइलैंड, नैरो चैनल ऑफ वाटर वगैरह। वो तुम लोग मैप में देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हम लोग टोपो के लेक्चर में देखेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन स्किप इट। ऐसा नहीं है, मतलब वहां पर ये पीडीएफ अच्छे से देख लेना एग्जाम के पहले। वो टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द रीजन एक्सपीरियंस? तो हम लोग जो रीजन पढ़ रहे हैं उसमें से यही क्लाइमेट है, हॉट, ड्राई, सीजनल, स्कैंटी रेनफॉल। सीजनल अलग है, स्कैंटी रेनफॉल अलग है, ठीक है। अब कलर कौन से? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर पूछा वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर येलो कलर का रहेगा लैंड तो एग्रीकल्चर, लो लैंड एग्रीकल्चर, इवन लैंड एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट्री के लिए ग्रीन ग्रीन कलर पूरा रहना चाहिए मैप। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब क्या क्या हो सकते हैं? तो पुलिस चौकी अगर मैप में दिया तो इट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट सर्विसेज, पुलिस स्टेशन। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस। लाइम के मतलब लाइमस्टोन प्योरिफिकेशन प्रोसेसिंग। ब्रिक के मतलब बेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। लाइमस्टोन क्वेरी क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन। हाँ, हम लोग जो मैप रीजन पढ़ने वाले हैं G4S37, उसमें ना सीजनल रेनफॉल ही है। क्यों है? क्या पता चलता है कि सीजनल रेनफॉल है? तो ब्रोकन ग्राउंड, स्टेपलर पिंस मतलब सीजनल रिवर, ड्राई स्ट्रीम, सीजनल टैंक, ड्राई टैंक, कार्ट ट्रैक, मोटर रिवर इन ड्राई सीजन, ठीक है। मेंशन 2 रीजंस फॉर स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल का क्या रीजंस है? ओपन स्क्रब, सैंड ड्यूज, डिसअपीयरिंग स्ट्रीम्स, प्रेजेंस ऑफ कैक्टस। इन विच कोर्स इज द रिवर फ्लोइंग? तो मिडिल कोर्स बाय meandering broad river bed, meandering, ये अलग है थोड़ा। ब्रॉड रिवर बेड, सिल्टेड रिवर, रिवर विथ मिड चैनल आइलैंड्स। कभी का ऐसे रिवर में देखा होगा कि रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में एक ऐसा आइलैंड वगैरह आ जाता है, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इट्स इन द मिडल कोर्स। एंड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर इज द टाउन ऑफ द रिवर इज द टाउन सिचुएटेड? तो वही हम लोग एरो से या तो पता लगाना है कि अगर यहाँ पे दांतीवाड़ा है तो इट लाइज ऑन द राइट बैंक, या हम लोग पॉट हाइट से पता लगाएं, ठीक है। व्हाट इज द ब्लैक वर्टिकल लाइन? जब भी पूछा ना ब्लैक वर्टिकल लाइन टोपो में, तो इट्स लॉन्जिट्यूड ओनली, क्योंकि टोपो में बाकी सारी चीजें सिर्फ रेड लाइन से ही होती है। ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स आर ओनली ऑफ रेड लाइंस। और अगर ब्लैक लाइन दिख गया तो इट कैन बी द लॉन्जिट्यूड और इट कैन बी द लैटिट्यूड। व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड? तो डायरेक्शन टुवर्ड्स व्हिच द लैंड स्लोप्स फॉर्म रिड्यूसिंग स्पॉट हाइट एंड फ्लो ऑफ द रिवर। तो मतलब ये कॉन्टूर से रिलेटेड वगैरह, स्पॉट हाइट के रिडक्शन से रिलेटेड हम लोग का है।
frequently made mistakes. When an answer for distance is r in kilometer, give only in kilometer. Do not write all units. Centimeter पे मत लिखना. If question is asked on contour interval, you have to write that it is vertical difference between two successive contour lines and not interval between two contour lines. समझ में आया ना, ये word important है successive. To identify a thin blue line in the river, do not write that it is a perennial river, but the answer is that it is a narrow channel of perennial water or a shrunken perennial water channel. When an answer for distance is asked in kilometer, ये वापस से repeat हो गया. In relative height, the word relative is missing and units also missing. Relative height is never above mean sea level. Mean sea level के respect में नहीं होता. या तो immediate surrounding से उसमें होता है, या तो embankment के उसमें reference में होता है. With respect to embankment or either the immediate surroundings. The reason for seasonal rainfall to line perennial well is not accepted. ठीक है, मतलब reason for seasonal rainfall अगर पूछा गया तो मिस्टेक मत करना. लाइन पेरिनियल वेल लिख के. Triangulated height, spot height, benchmark, contour height without mean sea level not accepted. So it's a mistake, so you can go through it. Bank of a river will be always left or right and never east or west. ठीक है. Brackish, do not write well with brackish water. You have to write a well water with high salt content या high minerals content. Salt ज्यादा preferable है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. राइस का वेस्ट बंगाल, वीट का उत्तर प्रदेश, पल्सेस का मध्य प्रदेश, कॉटन का गुजरात, इसलिए कॉटन पॉलिसीज अहमदाबाद. ये गिव रीजन भी आता है जो हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे. जूट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शुगर केन अब उत्तर प्रदेश हो गया, बट नो इट्स नॉट उत्तर प्रदेश, इट्स तमिलनाडु. ठीक है, ये चेंजेस थोड़े हैं. इट्स नॉट उत्तर प्रदेश, इट्स तमिलनाडु. ग्राउंडनट इज गुजरात, मस्टर्ड इज उत्तर प्रदेश एंड टी इज आसाम. ये वापस से रिपीट हो गया. ग्रेड 9 का है अभी ये. ग्रेड 9 का तो अपने को नहीं लिखना. ठीक है, सो वी एंड हियर. अभी तक जो पढ़ा है, मतलब जो भी बताया उसमें सब समझ में आया? हाँ सर. कुछ डाउट पेपर के पैटर्न से रिलेटेड या पेपर राइटिंग से रिलेटेड? सर तो पहले जो मेन वो 5 चैप्टर वो कर रहे हैं ना, और हाँ, बाकी पहले सब मेन. एमसीक्यू ले. हाँ, पहले तो 5 सिंगल चैप्टर करने करना है. फिर वेस्ट मैनेजमेंट यू कैन कीप इट एज अ बफर चैप्टर, या मिनरल रिसोर्सेज कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को भी तुम लोग बफर के लिए रख सकते हो. एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और ये बाकी चैप्टर उसको मत रखना बफर के लिए. ठीक है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा. आनंद, कुछ डाउट? नहीं सर. प्रियांशी, कुछ डाउट? नहीं सर. ओके, ठीक है. अब अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया. यू कैन गो एंड चेक इट. ठीक है.